जय श्री कृष्णा। कर्क लग्न में बृहस्पति, जब लग्न के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको कर्क लग्न कहते हैं। और उसी स्थान पर लग्न में ही प्रथम भाव में ही जब गुरु उपस्थित हो तब वह जातक के जीवन में कैसे परिणाम उत्पन्न करता है। कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति षष्ठम भाव का स्वामी, षष्ठम भाव में आती है धनु राशि, और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में आती है मीन राशि। इन दोनों भावों का स्वामी होकर जब लग्न में उपस्थित होता है तो इन दोनों भावों के मिले जुले प्रभाव को लेकर आता है। षष्ठ भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पे ये पाप फल देने की भी संभावनाओं को पैदा करता है, और भाग्य का स्वामी होने के कारण ये शुभ फलों को भी यहाँ पर प्रदान करता है। पहले कौन से फल मिलेंगे तो ये आपको देखना होगा कौन सी राशि जन्म पत्रिका के अंदर मजबूत है, किस राशि के अंदर ग्रह विराजमान है, या किस राशि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। लगभग वही फल, उसी ग्रह उसी भाव से संबंधित फल गुरु ग्रह पहले देने लगता है। लग्न में बैठा हुआ है जुपिटर, यहां पे स्थान के प्रभाव से प्रथम तो गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है, और द्वितीय ये उच्च का बृहस्पति हो जाता है। इन दोनों स्थितियों के कारण यहां पर बृहस्पति व्यक्ति को शानदार व्यक्तित्व प्रदान करता है। एक धीर गंभीर शांत चित्त वाली एक आकर्षक पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं, वो देने का पूरा प्रयास करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे गुरु से दृष्ट हो गया है तो निसंदेह ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर घटित होती हैं, नजर आती हैं। और चंद्रमा यहाँ पर अगर अशुभ प्रभाव में है तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लग्नेश का स्वस्थ होना किसी भी पत्रिका के लिए आवश्यक है, चाहे लग्न में कोई भी ग्रह आकर बैठा हो। तो षष्टमेश होकर भी लग्नस्थ हुआ है, इस कारण से षष्टम के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतातुर होता है। स्वास्थ्य का खराब होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए चिंताओं को आवश्यक रूप से यहाँ पे जन्म दे देता है। संघर्ष की स्थिति जीवन में बराबर बनी रहती है, या तो उसको शारीरिक श्रम अत्यधिक करना पड़ता है या अपने व्यापार के अंदर उसको संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भाग्येश होकर लग्न में आया, उच्च का बैठा हुआ है, इसलिए निसंदेह व्यक्ति कम आयु से ही अपने भाग्य के प्रति चिंतातुर हो जाता है, और शिक्षा काल से ही किसी न किसी तरह से जॉब या व्यवसाय करने को आतुर हो जाता है। और अगर उस समय की दशाएं शुभत्व लिए हुई तो वो उनको उसी समय प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन अधिकतर अनुभव में देखने में आया है ऐसे व्यक्ति की शिक्षा खत्म होते ही या ड्रॉप करते ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। लग्न में बैठा हुआ यह बृहस्पति पंचम भाव को देखकर शिक्षा को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करता है। यहां पर एक बात को और समझना, शिक्षा पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन पंचम भाव से शिक्षा से ज्यादा देखते हैं बुद्धि। तो अगर दशाएं बचपन में विपरीत हुई तो हो सकता है शिक्षा के लिए पूर्ण सकारात्मक प्रभाव न मिले, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण उसकी बुद्धि निश्चित रूप से सकारात्मक और शानदार होगी। मंगल का घर होने के कारण और गुरु की दृष्टि होने के कारण यहां पे व्यक्ति अगर टेक्निकल क्षेत्र में, किसी भी लेवल का टेक्निकल क्षेत्र अगर जाता है तो उसकी बुद्धि उसके अंदर शानदार परिणाम देती है। सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि होने के बावजूद चूंकि वह गुरु की दृष्टि है, इसलिए किसी भी तरह के पार्टनर, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, उन सबके साथ मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और अगर शनि भी गुरु के प्रभाव में आ गया तो यह निश्चित होता है। व्यापार के अंदर सफलताएं ऐसे में बृहस्पति दे देता है। स्वग्रह नवम भाव के ऊपर भी यहां पे गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है तो भाग्य उन्नति में यह अत्यंत सहायक होता है। और यह मानकर चलिए व्यक्ति का भाग्य सौभाग्य ही होता है ऐसी परिस्थिति के अंदर। अब गुरु स्वयं अपनी दशा आने पर क्या करेगा? देखिए, लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति कर्क राशि में 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में हो सकता है।
वह पुनर्वसु में हो सकता है, पुष्य में हो सकता है और अश्लेषा में हो सकता है। पुनर्वसु में होने की संभावना थोड़ी कम है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का यहाँ पे सिर्फ आखिरी चरण ही पड़ता है। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ तो यह समय जातक के प्रमोशन का, थोड़े संघर्ष के बढ़ने का या व्यापार के अंदर कुछ नवीनतम जोड़ने का होता है। ये सौभाग्यशाली ही समय होता है। यहाँ पे व्यक्ति के पास और आगे बढ़ने की या कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिनको अगर वो धारण करता है तो निश्चित वो उसके अंदर और भी सफल होता है। संतान की अगर चिंता इस समय हो रही हो तो संतान उत्पत्ति का, विवाह का यह काल हो सकता है, जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में होकर दशा अंतरदशा से निकल रहा हो। अगर गुरु यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में है तो शनि का प्रभाव साथ में लेने के कारण यहाँ पे गुरु के साथ मार्केश जुड़ जाता है। तो यह समय स्वास्थ्य हानि का, कर्जे में जाने का या शत्रुओं से परेशान होने का हो सकता है। अगर शनि यहाँ पे गुरु की दृष्टि में है तब तो समय शुभ हो जाएगा। यहाँ पर फिर उसको बिना कमाई संपत्ति प्राप्त होने का, किसी और का धन मिलने का, डूबा धन वापस होने का या विवाह होने की घटनाएं घटेंगी। लेकिन अगर शनि गुरु की दृष्टि में नहीं है तो यह थोड़ा सा मार्केश वाला समय हो सकता है। रोग, ऋण और शत्रु इसमें परेशान कर सकते हैं और स्वास्थ्य की गंभीर चिंताएं यहां पर जन्म ले सकती हैं। गुरु अगर कर्क लग्न में, लग्न भाव के अंदर आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो यह यात्राओं के योग पैदा करता है। व्यक्ति इस समय में छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है या व्यापार संबंधी यात्राएं भी कर सकता है। अगर शासन में कोई कार्य उसका अटका हुआ है तो यहां पर बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ बृहस्पति उसके उन कार्यों को परिपूर्ण करता है। और अगर वो नौकरी ढूंढ रहा है, जातक इस गुरु की दशा में जहां पे वो अश्लेषा नक्षत्र में है, ऐसे में अगर वो जॉब ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहा है, और बुध, यह निश्चित होना चाहिए, अगर बुध पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नीच के ही सही नवम भाव में बैठे हैं तो बहुत प्रबल संभावना है यहाँ पे उसको शासकीय सेवा का अवसर मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। और ऐसा नहीं है और सिर्फ लग्नस्थ बृहस्पति ही है जो आश्लेषा नक्षत्र में है, तो इसकी दशा काल में अगर शासन संबंधी कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो जातक के वो कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं होती हैं। वो कार्य पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो गुरु की कृपा से यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ यह उच्च का बृहस्पति सदैव ही स्थान अभाव तो पैदा करता है। देखिए, आपने ज्योतिष शास्त्र में भी पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा कि लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के हजारों दोषों का समन करता है। दोषों का समन तो अपने आप ही हो गया अगर व्यक्ति की बुद्धि परिपूर्ण है, अगर व्यक्ति को जीवन साथी समुद्र संबंधों वाला मिला है और व्यक्ति का भाग्य सौभाग्य है, तो उसके जीवन की अधिकतम समस्याएं तो समाप्त हो ही जाती हैं। लेकिन स्थान अभाव के कारण यहाँ पे बृहस्पति उसको शारीरिक पीड़ा या व्यर्थ का संघर्ष देता है। पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ बृहस्पति कई बार सामाजिक अवहेलना या अपयश का कारण बन सकता है। तो लग्नस्थ बृहस्पति शुभ है, ये लंबे परिणामों के लिए और योगानुरूप शुभ है, लेकिन दशा अंतरदशा के अंदर हो सकता है उतने शुभ परिणाम ना पैदा करें। इसलिए लग्नस्थ बृहस्पति की दशा अंतरदशा आने से पूर्व उसके उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। गुरु के शानदार उपायों में से है भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करना। सहस्त्र नाम द्वारा भगवान शिवलिंग का सहस्त्रार्चन करना, पीत वस्तुओं का दान करना, गरीबों को भोजन में केसर युक्त खीर खिलाना या ब्राह्मण को
थोड़ा केसर मिला के या अक्षत को पीले करके ब्राह्मण को दान करना। देखिए, प्रचलन में तुअर की दाल, चने की दाल ये दान करने को आता है, लेकिन गुरु के लिए मेरे अनुभव में पीत अक्षत, केसर मिले हुए अक्षत का दान ज़्यादा सौभाग्य पैदा करता है। आप इन उपायों को कीजिए। लग्नस्थ बृहस्पति आपके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।